अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये नोट्स देखो तो स्पिरिट इन फर्नीचर तो इथेनॉल जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है, मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट वो मेंशन है। तो यहाँ से जेई में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो फिनॉल, ओजेरिसॉल, एमसेरिसॉल, फिर देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनोन, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अल्कोहल में टेट्राहेड्रल से ज़्यादा एंगल होता है, फिर उसके बाद ईथर में बॉन्ड एंगल बड़ा होता है और इसमें छोटा होता है आपका। देन एमओपी ऑफ अल्कोहल में जो इथीन से आपका जो बना है वो है, फिर यहाँ पे डिटेल मैकेनिज्म है एंड दिस इज 2025 में आपका आ चुका है एंड 2026 का ये एसक्यूपी है। देन आप नीचे आओ तो हाइड्रोबोरेशन देख लो, यहाँ पे B2H6 इसको क्या बोलते हैं ये बताना। फिर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर कोई एल्डिहाइड है तो उसमें आपको पीडी देना पड़ेगा H2PD, और अगर कोई आपका कीटोन है तो उसमें NaBH4 से ही काम चल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देन आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें हम लोग LiAlH4 यूज़ करते हैं, फिर से ध्यान रखना H2PD यूज़ करते हैं हम लोग एल्डिहाइड में, एंड देन NaBH4 यूज़ करते हैं हम लोग कीटोन के लिए, एंड देन LiAlH4 यूज़ करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो ये तीन चीज़ तो बहुत ध्यान से आपको रखना है। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे एडक्ट बनता है वो भी ध्यान रखना, फिर इससे आपको यहाँ पे मिल रहा है। देन नेक्स्ट इज आपका जो है मिथेनॉल से है, फिर आपका एक एल्डिहाइड से है। देन फिनॉल जो है उसको हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ओके, देन जो है क्लोरोबेंजीन से हम लोग कैसे फिनॉल में पहुंचेंगे, तो पहले उसको ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। तो ये फिनॉक्साइड आयन के साथ में यहाँ पे आपका Na+ हो जाता है, फिर उसको HCl के साथ ट्रीट करो, फिर वो हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन टू फिनॉल। तो बेंजीन टू फिनॉल में हम लोग क्या करते हैं, उसको ओलियम से ट्रीट करते हैं। तो ओलियम से ट्रीट करने पे आपको ये कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है बट आई टोल्ड यू ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दैट। तो NaOH से ट्रीट करने पे फिर आपको यहाँ पे फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोसेस ये तो आपका 2025 का PYQ है CBSE का, ठीक है। देन आपका है फिजिकल, हाँ एक और CBSE का PYQ देखो यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, CBSE 2026 का ये SQP में आया था, और 2025 के PYQ में भी है कि बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है इन कमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फिनॉल, तो इट्स एसीटोन ओनली। ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये क्वेश्चन है, ब्रांचिंग से आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे एसिडिटी ऑफ फिनॉल और अल्कोहल को कंपेयर करते हैं, एंड देन जस्ट अ मिनट, तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे दो रिएक्शन दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे हमको क्या पता चलता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। उसके बाद यहाँ पे है आपका एल्कोक्साइड आयन और यहाँ पे है आपका फिनॉक्साइड आयन। तो बोथ आयन जो है इसमें क्यों डिफर करता है, ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि रेजोनेंस, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है उसके बाद आपका जो भी रिएक्शंस हैं वो, फिर डिहाइड्रेशन का ऑर्डर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी लिखा हुआ है इन्होंने। तो फिर उसके बाद देखो जो एल्डिहाइड से तुम अल्कोहल बना, सॉरी अल्कोहल से तुम एल्डिहाइड बनाओ, कीटोन बनाओ, वो सारे रिएक्शन है। देन डाइल्यूट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HNO3, ये तो जो पार्ट लिखे हुए हैं पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, इससे 2025 में भी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आपको JEE में भी बहुत मिलेगा, इसका क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलने वाला है, CBSE में मिलने वाला है, CUET में भर के इस पे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी लिखा हुआ है। देन सेम डिफरेंट रिएक्शन दैट आई यूज टू मेक, कि ब्रोमीन है यहाँ पे CS2 है तो अलग प्रोडक्ट है, और ब्रोमीन है तो फिर अलग प्रोडक्ट है, ब्रोमीन वाटर। ओके, तो कॉल्बे सिंथेसिस भी है, तो यहाँ पे आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है, और रीमर टीमर में आपको क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। देन आपका ये इसलिए क्लियरली मेंशन किया है सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसल्डिहाइड, इसमें NaOH यूज करते हैं CO2 और इसमें CHCl3 और फिर NaOH, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये सारे पॉइंट्स होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दीस थिंग्स। और उसके बाद देखो इसको बेंजोक्विनोन कैसे बनाते हैं फिनॉल से, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तो फिर देन आप ईथर, किस केस में आपका ईथर बनता है, किस केस में इथीन, तो हाई टेंपरेचर पे आपका इथीन बनता है, लो टेंपरेचर पे ईथर बनता है। देन विलियमसन सिंथेसिस एसिड मैकेनिज्म, देन ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और ये कुछ रिएक्शंस दिए हैं, और इसको क्यों नहीं जरूरत पड़ता है एक कैटलिस्ट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ग्रुप है, तो इसको कैटलिस्ट नहीं भी दोगे तो ये काम चल जाएगा। तो ये नोट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये किसका नोट्स है, ये नोट्स है आपका टॉपर्स नोट्स, जिससे 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में अचीव कर रखा है, उसका नोट्स है ये। तो यू मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज नोट्स, एंड इफ यू वांट कि मैं इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ तो इस वीडियो पे मिनिमम 10 लाइक चाहिए। एक बार फिर से ये नोट्स को देख लो ताकि यू कैन गेट स्क्रीनशॉट। यहाँ पे सब कुछ कवर है, ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है भाई NCERT लाइन बाय लाइन है, और देख लो या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज में हो गए शायद।